इस वक्त इंटरनल राजनीति जो है वह उससे जुड़ी, देश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आ रही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। शशि थरूर भी ये चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव शशि थरूर भी लड़ेंगे। अशोक गहलोत के सामने वो चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार थरूर की हार पक्की है, लेकिन पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए शशि थरूर ये चुनाव लड़ेंगे। अब इसे रस्म-अदायगी कहा जाए या पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश की, देखिए हम इंटरनली कितने ज़्यादा हमारे पार्टी के भीतर लोकतंत्र है, तो एक डमी कैंडिडेट ही तरीके से हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत के पक्ष में पहले ही कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत की जीत जो है वो बिल्कुल तय मानी जा रही है। पिछले दिनों थरूर ने खुद की थी अशोक गहलोत से मुलाकात भी। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये इंटरेस्टिंग है ये मूव, जिस तरीके से शशि थरूर ने अनाउंस किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है, कई राजनीतिक पंडित अभी से ही कह रहे हैं कि उनकी हार पक्की है, पर ये क्या एक रस्म अदायगी है या फिर इंटरनल ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए कांग्रेस के भीतर अभी भी इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत हावी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले ये खबर हमने ही भारत 24 पे ब्रेक की थी कि शशि थरूर भी एक उम्मीदवार होंगे। अगर कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के सिवा अपनी उम्मीदवारी जताता है तो शशि थरूर भी पर्चा भरेंगे, क्योंकि शशि थरूर ग्रुप 23 के भी सदस्य हैं, जो कांग्रेस का एक असंतुष्ट धड़ा है। और शशि थरूर ने साफ तौर पर तिरुवनंतपुरम में भारत यात्रा के दौरान जब हमसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र को, पार्टी में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। तो पार्टी में लोकतंत्र को जिंदा रखने की तो एक बात सामने आ रही है, लेकिन शशि थरूर की मंशा ये है कि वो जगह जगह जाकर कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर अपना वक्तव्य दें, भाषण दें, और उनकी भी मंशा ये है कि वो चुनाव जीते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गांधी परिवार या कांग्रेस का जो भी अधिकृत उम्मीदवार हुआ है वही चुनाव जीतता है। चाहे सीताराम केसरी इसके उम्मीदवार रहे हो पहले, वो भी चुनाव जीते थे, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी रही हो तो वो भी जितेंद्र प्रसाद के सामने चुनाव जीते थे। तो अधिकृत उम्मीदवार अशोक गहलोत अगर होते हैं तो वही चुनाव जीतेंगे। शशि थरूर की एक रस्म अदायगी होगी और वो आत्मसंतुष्टि उनको मिलेगी कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, ये सबसे पहले आपने और हमारी टीम ने ही बताया था कि यहाँ पर शशि थरूर भी जो है वो इस रेस में शामिल है, शशि थरूर भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, और वही हुआ। आज हम इस खबर को दिखा रहे हैं। अब दोनों चीजें जो मैं अमित से जिक्र कर रहा था वो ये कि क्या ये दिखाने की कोशिश है कि बताने की कोशिश है, देखिए पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा है और पूरा लोकतंत्र जिंदा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ गांधी परिवार जो है सिर्फ वही चुनाव में है। दो नॉन गांधीज हैं और दोनों यहां पर एक चुनाव लड़ रहे हैं। ये अलग बात है, हम ये कह रहे हैं अशोक गहलोत का जीतना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। जैसा एक आपने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र है, दूसरा ऐसे क्योंकि कांग्रेस लगातार भाजपा पे सवाल उठाती है। कम से कम हमारे यहाँ चुनाव होता है, कम से कम, चाहे फिर वो उन्होंने अभी हाल ही में जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम जितने भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उन पर सवाल उठाया और ये भी कहा कि जो नोटिफिकेशन हमने जारी किया है, आप ऐसा नोटिफिकेशन एक बार जारी तो करें। तो ये सवाल कांग्रेस लगातार उस लोकतंत्र पे, उस डेमोक्रेसी पे उठाती आई है। दूसरा ये नजर आता है कि एक तरफ तो फर्स्ट भारत 24 को ही सबसे पहले जो G23 ग्रुप के जो सदस्य हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने साफ कहा कि जो भी कोई चॉइस होगा गांधी परिवार का वो हमारी चॉइस होगा। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद ये बयान आया था, जबकि G23 और गुलाम नबी आज़ाद सब एक ही ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत, जो समझ आ रहा है कि अशोक गहलोत ही गांधीज का नॉमिनी है और वो संभाल भी सकते हैं, और हमारा उनका पूरी पसंद, कंसेंट है हमारा अशोक गहलोत के साथ। और उसी समय जब हाल ही में अभी अशोक गहलोत दिल्ली में थे, सोनिया गांधी से मिले, और 4 सितंबर की जो ये रैली हुई उस दिन शाम को शशि थरूर अशोक गहलोत से मिलने भी पहुंचे, दोनों की अच्छी मुलाकात भी हुई। लेकिन शायद ऐसा माना जाए कि शशि थरूर अशोक गहलोत को ये बताने ही गए थे कि जीतना आपका ही तय है, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर ये चुनाव एकदम ओपन फोरम पे हो रहा है तो क्यों ना और भी लोग जो जो दावेदार खुद को मानते हैं वो लड़े। जीत और हार की बात अलग होती है। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट समझ आते हैं। नहीं, और दूसरा एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि देखिए बीजेपी के लिए वो है कि हम तो हमारे यहाँ तो नोटिफिकेशन हो रहा है, आपने कभी नोटिफिकेशन दिया? तो यहाँ पर जो है आपके भी तो तमाम इतने लोग हैं, इतने पुराने बीजेपी से, क्या वो अध्यक्ष नहीं बन सकते? हो सकता है वो भी चुनाव लड़ना चाहते हो। जाहिर सी बात है, इसमें तो एज कहीं ना कहीं रहेगा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है।